नमस्कार, मैं आर के ललित संस्कृत संभाषण में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस भाग में हम सीखेंगे, किसी देश में एक राजा रहता था, किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था तथा इसी प्रकार के और भी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कैसे करें। तो आइए प्रारंभ करते हैं। किसी देश में एक राजा रहता था। कस्मिंश्चित् देशे एकः राजा वसति स्म। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। कस्मिंश्चित् ग्रामे एकः निर्धनः कृषकः वसति स्म। किसी पेड़ पर एक कौवा रहता था। कस्मिंश्चित् वृक्षे एकः काकः वसति स्म। किसी कुएं में एक मेढकी रहती थी। कस्मिंश्चित् कूपे एका मंडूका वसति स्म। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। कस्मिंश्चित् तडागे एकः कच्छपः वसति स्म। इन उदाहरणों में देश, गांव, पेड़, कुआं और तालाब पुल्लिंग शब्द हैं, इसीलिए किसी को पुल्लिंग में कस्मिंश्चित् लिखा गया है। कस्मिंश्चित् शब्द का प्रयोग नपुंसकलिंग शब्दों से पहले भी किया जाता है, जैसा कि आगे के उदाहरणों में आप देखेंगे। पहले, दूसरे और तीसरे वाक्य में एक शब्द के लिए एकः का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसके बाद राजा, निर्धनः कृषकः और काकः पुल्लिंग शब्द है। किंतु चौथे वाक्य में एका शब्द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसके बाद मंडूका स्त्रीलिंग शब्द हैं। याद रखिए, एकः के बाद पुल्लिंग शब्द और एका के बाद स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। पांचवें वाक्य में एकः का प्रयोग है, क्योंकि इसके बाद कच्छपः पुल्लिंग शब्द है। रहता था और रहती थी दोनों के लिए वसति स्म का प्रयोग किया जाता है, किंतु आप चाहें तो वसति स्म के स्थान पर अवसत शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। यह भी ध्यान रखिए कि वसति एक वचन है। जैसे एक कछुआ रहता था, एकः कच्छपः वसति स्म। अनेक कछुए रहते थे, अनेके कच्छपाः वसन्ति स्म। एक वचन में वसति और बहुवचन में वसंती शब्द का प्रयोग करें। किसी जंगल में एक शेर रहता था। कस्मिंश्चित् वने एकः सिंहः वसति स्म। किसी बगीचे में एक बंदर रहता था। कस्मिंश्चित् उपवने एकः वानरः वसति स्म। किसी घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। कस्मिंश्चित् गृहे एका वृद्धा महिला वसति स्म। किसी राजमहल में एक राजकुमारी रहती थी। कस्मिंश्चित् राजभवने एका राजकुमारी वसति स्म। किसी मंदिर में एक पुजारी रहता था। कस्मिंश्चित् मंदिरे एकः पूजकः वसति स्म। इन उदाहरणों में वने, उपवने, गृहे, राजभवने और मंदिरे नपुंसकलिंग शब्द हैं, इसलिए किसी के अर्थ में नपुंसकलिंग शब्द कस्मिंश्चित् का प्रयोग किया गया है। कस्मिंश्चित् शब्द का प्रयोग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों शब्दों के साथ किया जाता है। तीसरे और चौथे वाक्य में एका शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इसके बाद महिला और राजकुमारी स्त्रीलिंग शब्द हैं। याद रखिए, एकः शब्द का प्रयोग पुल्लिंग के लिए, एका शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए और एकम शब्द का प्रयोग नपुंसकलिंग के लिए किया जाता है। जैसे एक लड़का, एकः बालकः, एक लड़की, एका बालिका, एक फूल, एकम पुष्पम। किसी कुटिया में एक साधु रहता था। कस्यांचित् पर्णशालायाम एकः साधुः वसति स्म। किसी अश्वशाला में एक घोड़ा रहता था। कस्यांचित् अश्वशालायाम एकः अश्वः वसति स्म। किसी पाठशाला में एक शिक्षिका रहती थी। कस्यांचित् पाठशालायाम एका शिक्षिका वसति स्म। किसी गुफा में एक लोमड़ी रहती थी। कस्यांचित् गुहायाम एकः लोमशः वसति स्म। किसी मधुशाला में एक वेश्या रहती थी। कस्यांचित् मधुशालायाम एका वेश्या वसति स्म। इन उदाहरणों में पर्णशालायाम, अश्वशालायाम
पाठशालायाम, गुहायाम तथा मधुशालायाम स्त्रीलिंग शब्द हैं, इसलिए इनके साथ कस्यांचित स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग किया गया है। मुझे विश्वास है कि अब आप इस प्रकार के सभी वाक्यों का संस्कृत अनुवाद सरलता से कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी समस्याओं को कमेंट में जरूर लिखें। शेष अगले भाग में सीखेंगे। तब तक के लिए आर के ललित को दीजिए अनुमति। नमस्कार।